तो दोस्त चलिए आज आपके लिए थोड़ा सा कुछ नई चीज़ है। अब नई चीज़ ये है कि देखिए है इडियम फ्रेज ही, लेकिन मैंने कुछ इडियम्स की लिस्ट बनाई हुई है पर्सनली, जैसे आप ये देख पाएंगे। उसमें सबसे मेन चीज़ दोस्त ये है कि ये जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले, आप मान लो 20 सालों में, या फिर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उन्हीं कुछ गिने चुने आप कह सकते हैं इडियम्स की मैंने लिस्ट बनाई हुई है। आइए देखते हैं, कई सारे हैं, मतलब 100 के ऊपर हैं, करीब 200 के ऊपर भी हैं। तो आप धीरे धीरे हम लोग समझते हैं, और ये प्रॉपर जो पूछे गए हैं या इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं वही हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आइए देखते हैं। देखिए पहला वाला है रैंक एंड फाइल। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो रैंक एंड फाइल का दोस्त मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। ठीक। अब देखिए, जैसे इसको आप ऐसे याद रखो। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने 200 250 300 जो भी बनाए हुए हैं, अगर दोस्त उन सब की बात की जाए तो सबकी एक कहानी है, क्योंकि 250 300 ऐसे तो हमें याद नहीं होंगे। उनको याद करने के लिए हमें पर्सनली कुछ दिमाग में जुगाड़ लगाना होगा, कुछ ना कुछ सोचना होगा, एक कहानी बनानी होगी जिससे वो दिमाग में पड़ा रहे और एग्जाम के टाइम में वो बढ़िया से हमें हिट करे। देखिए, रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल मतलब सामान्य लोग। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, पहला है रैंक। जैसे अगर कोई किसी काम के लिए गया, ध्यान से समझिएगा, कहानी सुनिए। जैसे कोई किसी काम के लिए दोस्त कहीं पे गया, ठीक है। अब या आपको कहीं कोई काम सरकारी दफ्तर में करवाना है या कहीं भी करवाना है, और आप एक रैंक वाले आदमी के पास जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप एक रैंक वाले आदमी के सामने जाते हैं और फाइल लेके खड़े रहते हैं। अब समझिए, रैंक एंड फाइल का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी रैंक वाले आदमी के पास जाएंगे और फाइल लेके ऐसे खड़े रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर आप क्या हैं? ऑर्डिनरी पीपल। अब देखिए यहां पर जो लाइन है वो बदल सकती है एग्जाम में, ऑप्शन बदल सकते हैं, लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कह दिया जाए अंकित इज रैंक एंड फाइल इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। तो जब ये कहा जाता है अंकित इज रैंक एंड फाइल इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, तो इसका दोस्त मतलब ये निकलता है कि अंकित इस आदमी के सामने कैसा है? बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल। तो ऐसे याद रखिएगा, किसी भी रैंक वाले आदमी के पास आप गए और फाइल लेके इसे खड़े हुए हैं, इसका मतलब है आप वहां पर क्या हैं? ऑर्डिनरी पीपल। आइए देखते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका मतलब ये होता है इन शॉर्ट पीरियड या नॉट रेगुलरली, जिसको हम कहते हैं इरेगुलरली। ठीक, रुक रुक कर, ऐसा समझो। अब इसको याद कैसे रखोगे? जैसे दोस्त समझो, आईपीएल का टाइम चल रहा है, ठीक। अब हुआ क्या कि जैसे आपकी कोई भी फेवरेट टीम खेल रही है, फेवरेट टीम खेल भी रही है, और उसके बाद दोस्त आपका जो सबसे फेवरेट बैट्समैन है वो ऑन क्रीज है और साइड पे है, बॉल फेस करने जा रहा है, और जैसे ही बॉलर ने बॉल डाला उसके पास पहुंचने ही वाली थी कि टीवी बंद है। अब ये देखिए, ये तो एक बड़ी खतरनाक दुविधा है कि यार गजब नाटक हो गया। तो जैसे टीवी बंद हो जाएगी तो तुरंत क्या होगा दोस्त, कि जैसे आप तुरंत उठ के भागेंगे, तार वार देखेंगे, ठोकेंगे ठाकेंगे पीटी, ठीक है, टीवी उसकी। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? आपने प्लग लिया, बाई फिट्स फिट किया एंड स्टार्ट, और स्टार्ट किया। कुछ देर टीवी चली, पता लगा छक्का लग गया था, आपका मूड खराब गया, किसी तरीके से रिप्ले उप्ले में दिखाया। फिर कुछ देर बाद टीवी चली, फिर बंद हो गई, फिर आपने फिट किया प्लग, फिर स्टार्ट किया, फिर टीवी चली। ऐसे ही 4 6 बार हो रहा है। तो आपकी टीवी कैसे चल रही है? नॉट रेगुलरली, मतलब रुक रुक कर। इसी को हम दोस्त कहते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। ऐसे याद रखिएगा टीवी वाले एग्जांपल्स, ठीक है। या पहले मोबाइल आते थे जिसका पीछे ढक्कन खुल जाता था, बैटरी निकल जाती थी, पता लगा मोबाइल चल रही है, स्विच ऑफ हो गई, आपने ठक से पीठ खोली उसकी, बैटरी निकाली, इधर उधर करी, फिट किया, स्टार्ट किया, चल गई, फिर कुछ देर बाद स्विच ऑफ हो गई, फिर आपने कागज वागज पीछे लगाया, उसके बाद फिर बैटरी लगाई, फिर स्टार्ट किया, फिर चली, फिर बंद हो गई कुछ देर बाद।
तो आपकी मोबाइल कैसे चल रही है, रुक रुक कर। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब रुक रुक कर। अगला है अ वी बिट। देखिए वी का मतलब ही होता है नन्हा सा, छोटा सा, ठीक है। तो उसका मतलब यही। अब इसकी क्या कहानी बताएं, क्योंकि यही इसका मतलब ही वही होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल नन्हा सा, छोटा सा, वही, ठीक। अगला है आउट ऑफ द वुड। देखो दोस्त, ये जो द वुड है, इस द वुड का मतलब होता है जंगल, ठीक। आउट का मतलब बाहर, और जंगल के बाहर, आउट ऑफ द वुड, इसका मतलब ये है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, खतरे से बाहर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे अगर आप घने जंगल में हैं, इन द वुड्स। देखिए वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन द वुड का मतलब जंगल होता है, ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। वुड का मतलब लकड़ी, द वुड का मतलब जंगल। तो जैसे आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, शाम हो गई और आप जंगल के बीच ही अभी चल रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी आप खतरे में हैं। लेकिन अगर आप जंगल के बाहर हो गए, आउट ऑफ द वुड, तो इसका मतलब है कि आप किसके बाहर हो गए, खतरे के बाहर हो गए, ठीक है दोस्त। अगला देखिए अंडर हिज थंब, अंगूठे के नीचे। अब इसका क्या मतलब होता है, अंडर हिज कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना। तो जैसे दोस्त अगर कोई ये कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे उनको हम अपनी, जैसे जनरली क्या होता है, उनको अपने तलवे के नीचे रखते हैं या अपनी उंगली के नीचे रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंगूठे के नीचे है, इधर चाहोगे इधर घुमाओ, इधर चाहोगे इधर घुमाओ, ऊपर नीचे, जैसे दाएं बाएं चाहो वैसे घुमाओ। इसी को दोस्त क्या कहते हैं, अंडर हिज थंब। तो अगर कोई आपके हथेली में है, मुट्ठी में है, या आपके अंगूठे के नीचे है, तो इसका मतलब दोस्त ये है कि वो आपके अंडर कंट्रोल है, ठीक। अगला देखिए एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब दोस्त ये है इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, चतुराई खत्म हो जाना, या ऐसी स्थिति जहां पर ये पता ही ना चले कि आखिर में करना क्या है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। विट्स का दोस्त मतलब होता है चालाकी या चतुराई। क्या होता है, चालाकी या चतुराई। वंश का मतलब कोई या किसी की, एंड का मतलब खत्म होना। तो अगर किसी की चतुराई खत्म हो गई, तो इसका मतलब यह है कि उसका दिमाग काम करना बंद गया। जैसे कभी कभी मान लीजिए, ऐसे आप मान लीजिए आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप कोई बात ऐसे हो रही है, कुछ बहस हो गई। अब वो तो जाहिर सी बात है, भाई रिश्तों में तो होगी। अब बहस हो गई, बहस चल रही, अचानक से आपने कुछ ऐसा कह दिया कि जो हमेशा वो रिप्लाई करती थी या जो हमेशा वो रिप्लाई करता था, बुद्धि खत्म हो गई, जिसको स्पीचलेस। अब सोच रहा है कि यार क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे बात करूं या इसके आगे कहूं क्या। तो जो ये वाली सिचुएशन है, यही है ये इडियम, एट वंस विट्स एंड, मतलब किसी की चतुराई खत्म हो जाना, इसका मतलब है दिमाग काम करना बंद कर देना। अगला दोस्त देखिए नेक्स्ट क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका मतलब है बिटवीन टू डेंजर्स। जैसे हम कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, वही वाला है, नहीं वही सेम। बिटवीन का मतलब बीच में, डेविल का मतलब शैतान या राक्षस, और डीप सी का मतलब हो गया बहुत गहरा समुद्र। तो अगर आप दो चीजों के बीच में फंस गए, एक है बहुत बड़ा शैतान आपके सामने, और पीछे बहुत गहरा समुद्र, आगे गए तब भी लपेटे जाएंगे, पीछे गए तब भी लपेटे जाएंगे। तो ये ऐसी सिचुएशन है जो आप कह सकते हैं कि दो खतरों के बीच में होना, ठीक है दोस्त। अगला देखिए बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका दोस्त मतलब होता है वर्क ऑन स्टडी, वर्क और स्टडी हार्ड। इसका मतलब है किसी काम में बहुत कठिन परिश्रम करना। इसको आप कैसे समझेंगे, जनरली दोस्त दिन जागने के लिए, काम करने के लिए, और रात सोने के लिए मिडनाइट ऑयल का यूज किया गया है। तो देखिए ईडियम आज का तो है नहीं, तो ये इंग्लिश आज की नहीं है, तो ईडियम भी आज का नहीं है। उस टाइम के हिसाब से कहावत बनी हुई है, ईडियम बना हुआ है। तो जैसे रात में सभी सो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो पहले दिया जलता था, ठीक, अब वो रात में एकदम दिया में तेल डाल के तैयार किया, अपना काम कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। तो
अगर रात में वो तेल जला रहा है तो इसका मतलब दोस्त ये है कि वो जिस भी फील्ड में है वो रात में जागकर काम कर रहा है। इसी के लिए हम लगाते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि आप मध्य रात्रि में या बीच रात में तेल जलाना, इसका मतलब ये है कि काम करना, चाहे स्टडी से रिलेटेड चाहे जिससे रिलेटेड। अगला देखिए, कॉल अ स्पेड स्पेड। स्पेड का मतलब साफ, एकदम क्लियर। तो कॉल अ स्पेड, स्पेड का मतलब है बिल्कुल साफ साफ कहना। स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, कोई चीज एकदम डायरेक्टली बोलना और फ्रैंकली बोलना, उसी के लिए हम लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ का मतलब निकल के आना, विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होते हुए रंगों के साथ। तो बी हाईली सक्सेसफुल। अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे दोस्त कहीं पर कोई रेस हो रही है जहां पर इस पहाड़ की चोटी पर जाकर झंडा गाड़ना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि लोग कहीं पर फंस जाते हैं या कहीं पर उनको इंडिकेट करना होता है, तो ऐसे होता नहीं, ऐसे वो खोलते हैं, जैसे अब आजकल देखिए ऐसे शादी वादी में ऐसे दगाया जाता है, भाग से एकदम कागज कागज निकलता है। लेकिन वैसे देखिए होता नहीं, कैसे करते हैं, तो एक रंगों का धुआं सा उठता है, कभी पीला कभी गुलाबी कभी लाल नीला, जो जैसे हो हरा, वो अलग बात है। तो जैसे शर्त ये थी कि सब रेस स्टार्ट करेंगे, दौड़ेंगे एक एक झंडा लेकर और एक एक वो बॉक्स मतलब जो भी है पाइप लेके, और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो झंडा लगाएगा यहाँ पर और वो रंग दिखाएगा, मतलब वो स्मोक छोड़ेगा रंगीन। अब पता लगा आप खुद तेज सरसराते हुए दौड़े, इसमें जंगल है, पहाड़ है, छोटे छोटे नदियां हैं, बहुत चीजें हैं, ये तो डायरेक्ट दिखा दिया गया। अब आप किसी तरीके से पहुंच गए, अब आपने क्या किया, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। अब देखिए ये कहानी मैंने क्यों बताई, फ्लाइंग का मतलब हुआ उड़ता हुआ, ठीक, कलर्स का मतलब रंग। अब सब नीचे ही थे, आप पहुंच गए और आपने ऐसे रंग उड़ा दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पर क्या हो गए, हाईली सक्सेसफुल। तो कभी भी अगर ये कहा जाए कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, तो इसका दोस्त मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, वो कोई भी हो सकती है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना रखते हैं 10। अब ये पार्ट आता रहेगा और भी मैं चीज़ें अपडेट करता रहूँगा इसमें। आप यकीन मानिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें ये चीज़ मिलने वाली है, गारंटीड है, इसमें से आएगा। ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आप खुद एग्ज़ाम देंगे, आप देखिएगा मिलेगा। और ये भी देखिएगा कि ये जो कहानी है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसने मेरी भी बहुत हेल्प करी है। तो ठीक है दोस्त, कोई कमी रह जाएगी तो बताइएगा। ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।